हम लोग ये बात कह सकते हैं सर आपका कि एनीथिंग दैट मतलब क्या सर आपका टेस्ट सार कंटेन मतलब क्या सर आपका एसिड इन इट। फॉर एग्जांपल लेमन का टेस्ट मतलब क्या होता है आपका सार होता है। फॉर एग्जांपल मतलब क्या होता है विनेगर का टेस्ट सार होता है। फॉर एग्जांपल आंवला का टेस्ट मतलब क्या होता है आपका सार होता है। तो आंवला के अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है? लेमन के अंदर कहा जाए तो मतलब उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। आंवला के अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है सर आपका एस्कॉर्बिक एसिड। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है सर आपका एसिटिक एसिड। टोमेटो के अंदर क्या होता है सर आपका ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन सारे का सारा एसिड जो होता है वो क्या होता है सर आपका ईटेबल नहीं होता है। हम लोग सारे का सारा एसिड का टेस्ट करके नहीं बता सकते कि सार है या क्या है, और करना भी मतलब क्या सर आपका नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर मतलब क्या होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है क्लीनिंग के लिए भी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या सर सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये ऐसा एसिड है जो एडिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एसिड को अगर उसका स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस में मतलब क्या सर आपको डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो एसिड दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है मतलब क्या वीक एसिड। तो जनरली जो एसिड हम लोग कंज्यूम करते हैं वो सारा का सारा एसिड क्या होता है सर आपका वीक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टोमेटो में। और ऑक्जेलिक एसिड क्या सर आपका वीक एसिड है। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है सर आपका? विनेगर में। एसिटिक एसिड क्या सर आपका वीक एसिड है। और देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंज्यूम नहीं करना था, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम नहीं करना, सल्फ्यूरिक एसिड क्या सर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सिंपल सा बात समझ में आया ना। अब एसिड इज द ऑपोजिट ऑफ मतलब क्या सर आपका बेसिस, एंड बेसिस आर द ऑपोजिट ऑफ मतलब क्या सर आपका एसिड्स। तो व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर सब्सटेंसेस व्हिच आर सोपी इन नेचर, सोपी इन नेचर मतलब सोपी टू टच एंड बिटर इन टेस्ट। एसिड के लिए ज़रूरी था कि सारा का सारा एसिड मतलब क्या होता है सर आपका सार होता है, लेकिन सारा का सारा बेस मतलब क्या हो सर आपका सार हो, ये ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है ना। तो नीम टेस्ट करता है बिटर, बिटर गोड मतलब क्या करता है सर आपका टेस्ट करता है बिटर। बेकिंग सोडा टेस्ट करता है बिटर। वॉशिंग सोडा मतलब क्या होता है सर आपका टेस्ट करता है बिटर। अब इंडिकेटर बोल के एक चीज़ होता है जो क्या करता है सर आपका इंडिकेट करता है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या फिर मतलब क्या सर आपका बेस है। अब एसिड अगर होता है तो वो मतलब क्या होता है सर आपका ब्लू लिथमस को टर्न कर देता है मतलब क्या सर आपका रेड। और बेस अगर होता है तो वो मतलब क्या करता है सर आपका रेड लिथमस को टर्न कर देता है मतलब क्या सर आपका ब्लू। और अगर कोई चीज़ न्यूट्रल हो तो रेड लिथमस हो तो रेड ही रहेगा, और अगर ब्लू लिथमस हो तो मतलब क्या सर आपका ब्लू ही रहेगा ना। तो इंडिकेटर होता क्या है सर आपका? लिथमस इंडिकेटर में से एक इंडिकेटर था, लेकिन व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर आर मतलब क्या सर आपका दो सब्सटेंसेस विच टेल अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड, बेस और न्यूट्रल। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है? बताना कि इंडिकेटर मतलब बताता है कि ये जो सब्सटेंस के बारे में बात किया जा रहा है ये सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर मतलब क्या तरफ न्यूट्रल है। अब नेचर में नेचुरल इंडिकेटर ही पाया जाता है। उसका एग्जाम्पल क्या है सर आपका? नीम है, चाइना रोज पेटल्स है। तो नीम को भी आप जानते हैं, चाइना रोज पेटल को भी आप जानते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी पाया जाता है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या है सर आपका? फिनोप्थलीन। और क्या सर आपका लिथमस, जिसका भी आपको एग्जाम्पल दिए थे कि रेड लिथमस अगर होता है तो क्या रेड लिथमस को ब्लू टर्न कर देता है बेस, और ब्लू लिथमस को रेड टर्न कर देता है मतलब क्या सर आपका एसिड। ये सिंपल सा बात समझे ना। अब आगे आ जाइए, आगे आके और बात समझते हैं। फिर से वही लिखा हुआ है क्या? दो बार? अच्छा, दो बार आप खींच देंगे फोटो, है ना। और कुछ एसिड के बारे में यहाँ पे है क्या? सर लिटमस पेपर का इधर है। हाँ, लिथमस पर यहाँ पे है ना। तो लिथमस किस तरह का इंडिकेटर था वो? लिथमस किस तरह का इंडिकेटर था वो? मतलब क्या सर आपका नेचुरल इंडिकेटर था या फिर मतलब क्या सर आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर था? दिक्कत है। अच्छा फुट मतलब ये हो गया वो वाला। लास्ट वाला करना। ओके, लास्ट वाला। लिथमस मतलब किस तरह का इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर या फिर मतलब क्या सर आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इंडिकेटर? लिटमस एक आर्टिफिशियल वो इंडिकेटर है। लिथमस इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लिचेंस। लिचेंस नेचुरल था, लिचेंस का प्लांट होता है। लिचेंस के प्लांट से मतलब क्या होता है सर आपका? लिथमस को मतलब क्या होता है सर आपका? ऑब्टेन किया जाता है। इट इज़ अवेलेबल बोथ एज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी में घुल जाता है तो सोल्यूशन होता है। एंड इन द फॉर्म पेपर स्ट्राइप्स। और पेपर स्ट्राइप के फॉर्म में भी मतलब क्या होता है? पाया जाता है। तो अगर पेपर स्ट्राइप के फॉर्म में पाया जाता है तो कहा जाता है मतलब कि लिथमस पेपर। दिस पेपर इज अवेलेबल इन टू कलर्स। ब्लू कलर में पाया जाता है और क्या होता है सर आपको? रेड कलर में पाया जाता है। तो जो ब्लू कलर में पाया जाता है उसका काम होता है मतलब क्या सर आपको? चेक करना कि सब्सटेंस एसिड है या नहीं है। और जो रेड कलर में पाया जाता है उसका काम होता है चेक करना कि मतलब क्या सर आपका बेस है या नहीं है। अगर वो ब्लू कलर में पाया जा रहा है
तो बेसिक सब्सटेंस है जो तब रेड टर्न कर जाएगा जब एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा, और अगर वो सॉरी रेड लिटमस पेपर का काम क्या है सर आपका, ब्लू टर्न करना जब वो एसिड के साथ कांटेक्ट में आए। सही बोले हम? बेस बेस जब वो बेस के साथ कांटेक्ट में आए। अब ब्लू लिटमस पेपर का काम क्या है सर आपका, एसिड मतलब रेड टर्न करना जब वो एसिड के साथ कांटेक्ट में मतलब क्या सर आपका आ जाए। ये सिंपल सा बात आया समझ में? ये क्या है सर आपका, हाइड्रेंगिया। ओके, तो ये वो फ्लावर है इसके बारे में मतलब क्या सर आपका लिखा गया था, मतलब क्या सर आपका हाइड्रेंगिया। तो इसके बारे में क्या लिखा है सर आपका, टिपिकली हैज़ ईदर पिंक और ब्लू फ्लावर, है ना। तो आप सोचिए कितना ज़बरदस्त मतलब क्या फ्लावर है कि कभी ये मतलब क्या होता है पिंक होता है और कभी ये मतलब क्या होता है ब्लू होता है। अब बात क्या है सर आपका, इसके पिंक होने के पीछे और ब्लू होने के पीछे रीज़न क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे हम लोग थे, पीछे थे सॉरी। एसिडिक सॉइल गिव्स ब्लू कलर टू हाइड्रेंगिया फ्लावर, बेसिक सॉइल प्रोवाइड्स मतलब क्या सर आपका पिंक कलर टू दिस फ्लावर। तो सोचिए जहाँ पे फ्लावर होगा, फ्लावर को देख के नहीं पता लगा सकता है कि ये सॉइल एसिड है, एसिडिक है या मतलब क्या सर आपका बेसिक है। तो अगर अगर मतलब क्या सर आपका वो सॉइल एसिडिक होगा तो हाइड्रेंगिया फ्लावर जो होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका ब्लू हो जाएगा, और वो सॉइल अगर मतलब क्या सर आपका बेसिक होगा तो मतलब क्या सर आपका हाइड्रेंगिया फ्लावर का कलर मतलब क्या सर आपका पिंक हो जाएगा। तो कितना अमेजिंग बात है, आप सोच रहे हैं। अब आ जाइए, कॉमन एसिड, लेमन में जो एसिड पाया जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सिट्रिक एसिड, और लेमन को आप जानते हैं लेमन सार होता है। कर्ड में जो एसिड पाया जाता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड, क्योंकि मतलब लैक्टोजन प्रोटीन मतलब होता है मिल्क में, और वो लैक्टिक एसिड में टर्न कर जाता है, कर्ड बनता है। तो टैमरिंड यानी कि इमली में जो एसिड पाया जाता है वो क्या होता है, टार्टरिक एसिड। विनेगर में जो एसिड पाया जाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एसिडिक एसिड। अब ये इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट, एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस, फॉर एग्जांपल बिटर गुड, करेला इज नॉट अ बेस। और चाय भी मतलब क्या होता है सर आपका, इसका टेस्ट बिटर होता है टी का, लेकिन टी में क्या होता है सर आपका बेस नहीं होता, टी में क्या होता है सर आपका एसिड होता है। चेक करेंगे आप, आइए चेक करते हैं। तो नेट चल नहीं रहा था सर, लेकिन आप चेक कर लेना मतलब क्या होता है सर आपका टी बेटर होता है लेकिन टी में टी बेस नहीं होता, टी में क्या होता है सर आपका एसिड होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग फिर देखते हैं, यहाँ तक ही है ना। तो एसिड और बेस की कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ था मतलब क्या था, हाइड्रेंगिया था, जो मतलब क्या सर आपका काइंड ऑफ फ्लावर है। और वो इस तरह का फ्लावर है कि अगर मतलब क्या सर आपका सॉइल के अंदर एसिड ज़्यादा होगा तो उसका कलर क्या होगा सर आपका ब्लू होगा, है ना। और अगर सॉइल के अंदर मतलब क्या सर आपका बेस ज़्यादा होगा, सॉइल ज़्यादा बेसिक होगा तो उस फ्लावर का कलर मतलब क्या सर आपका पिंक होगा। तो दिस थिंग वाज मतलब क्या सर आपका इंटरेस्टिंग, है ना। गुड। तो ये